नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये बिहार एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है और हमने 1 से लेकर के 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम लोग करेंगे 7 और इसके बाद वाले जो सेट है वो करेंगे। शायद 7 और 8 करेंगे अभी, या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना, इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो है हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और देखो, हाँ, अभी हम लोग जो है ना लाइव आ रहे हैं आजकल लगभग रात में 10 बजे के आसपास आते हैं। ठीक है, और इवनिंग में भी कभी कभी 6:30 बजे के आसपास आता है। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव, है ना। और वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर प्लस जो है स्टैटिक सब्जेक्ट वो रोज डिस्कशन करते हैं। ओके, तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं ये। और हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है, इस प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 7 नंबर है। जस्ट मिनट गाइस, ये जो है प्रैक्टिस नंबर सेट हमारा 7 है। और इसका हमारा पहला क्वेश्चन कौन रहा है? तो हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें बात किया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और वर्तमान स्थिति के अनुसार कथन पर विचार करेंगे, राइट। यानी कि कूट का प्रयोग सत्य कथन के चयन करने की करेंगे हम लोग, है ना। देखिए इसमें जो बात किया जाए उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बात किया गया, उपयुक्त में से जो है ना सभी यानी कि सही है, राइट। यानी कि जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष जो है ना मनोज भारती को बनाया गया था। और जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है ना स्कूल का बसता है। और वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है ना उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं, राइट। ध्यान देंगे इस चीज को। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे क्या कि जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला जो है ना बिहार में प्रथम स्थान पर है। तो देखो ये जो होगा गाइस, ट्रू का जो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर हो जाएगा ना। बक्सर जो है जल स्रोत संरक्षण के मामले में पहले स्थान पे है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ विजडम जो है जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा। और ये इनका है तो राजेंद्र बाबू का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर है जो बी हो जाएगा, यानी कि 1250 रुपये हो जाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सीडबी हो जाएगा, है ना। यानी कि सीडबी के द्वारा समझौता किया है, राइट, स्टार्टअप को बढ़ाने देने के लिए। आगे देखेंगे हम लोग कि एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है। तो देखो 6 का जो राइट आंसर है जो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। यानी कि 75,000, 25,000, 50,000 ये चीज़ है। और उपयुक्त में से कोई नहीं है। किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो बिहार का किया जाएगा। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 वैज्ञानिकों को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क में किया जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इस चीज़ को, कहाँ पे किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो गया है, वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रहते हुए रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किया था? तो 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 11 बार किया है उन्होंने पेश, है ना। 11 बार जो उन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है 2023 से 24 में बिहार में कौन सा स्थान पर है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 11 को जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ई शिक्षा कोष ऐप है। एंड देन देखिए इसमें दिया अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की मंजूरी दे दी है? तो 12 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि बिहार हो जाएगा, राइट। यानी कि अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो ये बिहार सरकार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्था को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखिए बात करेंगे, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो विभिन्न में से सभी हो जाएगा, यानी कि गोकुल बक्सर में है, उदयपुर बेतिया में है, और गोगाविल जो है कटिहार में है ना। और इसके ऊपर देखो 13 वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो देखो जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें ज़्यादा मैं आपका स्ट्रेस दे के बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा यादें रहेंगी। देखो 13 का जो है ना ये होगा राइट आंसर, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इसमें देखो हमने बात किया था कि बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। तो गोकुल कहाँ है? बक्सर में है, उदयपुर बेतिया में है,
एंड गोगा बिल जो है कटिहार में। नेक्स्ट देखिए, देश के प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? 15 का देखो राइट आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, इनकी भागलपुर हो जाएगा ना। ठीक है, तो देश का प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर और कहाँ पर है? तो भागलपुर में। तो देखिए ध्यान देंगे इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। आगे देखिए, इसमें दिया कि हालिया रिपोर्ट के आधार पर सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 16 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, यानी कि तीसरा हो जाएगा। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में ने कितने पूर्णकालीन संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए हैं? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा इस, वो हो जाएगा 140, है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, 140 क्या था? तो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पूर्वकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए हैं? तो 140 हो जाएगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए। देखिए इसमें दिया है 18 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, है ना। इसमें मिलाने के लिए दिया गया था, देखो इंद्र, ओके जस्ट ए मिनट, यस, यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि जो है वो ऑलरेडी मैचिंग है। आपदा प्रबंधन विभाग हायरिंग ऐप के बारे में सहकारिता मंत्री, और विद्यावाणी मोबाइल ऐप जो है शिक्षा विभाग हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे हम लोग क्या कि बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गया जी में हो जाएगा, है ना। बिहार का पहला सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो गया जी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है? तो बिहार का पहला है, देखो इस तरह का कोई भी चीज़ है पहला या दूसरा रहता है, पहला रहता है राइट, चाहे बिहार का हो चाहे भारत का हो, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बोला कि बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र है, और ये गया में होगा। देन बात करें हम लोग ऑपरेशन टास्क फोर्स के बारे में, तो देखिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नक्सलियों की उन्मूलन, तो है ना, ये क्या था आपका ऑपरेशन टास्क फोर्स हो जाएगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि गोरा कटोरा झील पे। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में हम लोग बात करेंगे, तो देखिए 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि हर खेत में पानी जो है आपका 2025 तक हम लोग ये प्राप्त करेंगे। एंड देन भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होना, यह 2030 तक हो जाएगा। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये आपका है 2030 तक। एंड देन बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का जो लक्ष्य है, ये आपका जुलाई 2026 तक का रखा गया है ना। तो ध्यान देंगे, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य कब तक है? 2000 जुलाई 26 है। प्लस सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 है। एंड देन भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होना है 2030 हो जाएगा। हर खेत में पानी है 2025 हो जाएगा। आगे बात करेंगे नवीनतम आंकड़े के अनुसार सबसे कम शहरीकरण पाने वाले वाले 3 जिला जो है क्रम से कौन कौन है ना। सबसे कम शहरीकरण तो देखो ये जगह बांका समस्तीपुर सबसे कम है, उसके बाद मधुबनी है, और फिर कैमूर हो जाएगा। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस जिला में होता है? तो ये पूर्णिया जिला में होता है गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, मैथिली निबंध जो है ना श्रेणी क्या है प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान देंगे 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि महेंद्र मलंगिया हो गया। बिहार के गया जिले के ऋषि लाल आजाद और औरंगाबाद जिले के खुशी कुमारी का चयन कौन सी टीम में हुआ है? अभी किस खेल में हुआ है? तो इसका देखो वॉलीबॉल में हुआ है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, कहाँ पर है? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण बोले तो मोतिहारी। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा पूर्वी चंपारण होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें दिया है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, और यह स्थान कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। आगे देखिए बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, देखो दिया 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि गेंडा एंड गिद्ध हो जाएगा ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा एवं गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, ये गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पटना में, है ना। देखो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये देश का पूरे देश में क्या है पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका पटना में हो जाएगा। इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हमने क्या देखा, गेंडा यानी कि राइनोसोरस है, प्लस गिद्ध जो है ना संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, राइट, संरक्षण केंद्र आपको पता होगा। और देखो ये गेंडा से रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना का जो संजय गांधी जो वो है चिड़ियाघर है जू जो है, वहां पे भी इनफैक्ट गेंडा का संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि प्रजनन केंद्र बनाया गया है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत की जो है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है कहाँ पर शुरू की गई है? 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है कहाँ
शुरू की जाएगी तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। आगे देखिए इसमें दिया सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ परियोजना का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है, तो ये आपको पता होगा 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दरभंगा में हो जाएगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है ना, पहला अररिया है, दूसरा गया जी हो गया, और तीसरा अभी हाल ही में कहाँ है, क्या वो पटना है, क्या वो बेगूसराय है, क्या वो सुपौल है, क्या वो मधुबनी है। देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी बोले तो सुपौल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है, तो राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क है, पहला अररिया, दूसरा गया जी है ना, तीसरा जो है सुपौल में बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण जो है किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि मढ़ौरा में किया जाएगा, है ना। क्या है, तो गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका मढ़ौरा है, और ये सारण में है। ध्यान देंगे इस चीज को, मढ़ौरा कहाँ पर है, तो सारण में है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे नीमा गांव के बारे में। फिल्म सिटी बनाया जाएगा, और यह फिल्म के किस जिला, आपके किस जिला में स्थित है ना, यह बिहार के किस जिला में नीमा गांव फिल्म सिटी बनाया जाएगा, क्या बात। क्या नालंदा राजगीर में है, पटना में है, गया जी रोहतास में, तो ये हमारे नालंदा में है। 34 का जो है नालंदा में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खुदाई कहाँ पर किया है। 35 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका कुम्हरार पटना में। ठीक है। 36 का देखेंगे, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान कौन सा जिला का है गाइस। ये हम लोग देखेंगे, या तो गोपालगंज होगा या तो सिवान होगा। इधर से जो लोग जो है सऊदी अरबिया वगैरह कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ये जगह सिवान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार का जो पहला पेपरलेस इलेक्ट्रिक जो है ना कलेक्ट्रेट, कौन सा कलेक्ट्रेट बन गया है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सहरसा हो जाएगा, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पूरे बिहार में पहला है सहरसा है। आगे देखिए बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ना अररिया के किस स्थान पर बनाया जाएगा, ये हो जाएगा रानीगंज हो जाएगा, है ना। 38 का जो बी हो जाएगा रानीगंज है। अब देखो इसमें ये बिहार मंडलम की थीम जो है ना क्या था, है ना, ये बात किया जा रहा है कहाँ का, तो 43 में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो था उसके बारे में बात किया जा रहा है ना। देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ए, यानी कि विकसित बिहार 2047, विकसित बिहार 2047 का बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की जो है ना रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल जो है ना साहित्यकार की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 40 का बी, यानी कि पूर्वी चंपारण हो जाएगा ना। बिहार शिक्षा विभाग के बारे में देखिए इसमें दिया कि जारी क्या है, तो नए मापदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में क्या है, तो प्रधान अध्यापक जो है ना सहित कम से कम कितना शिक्षक होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है ना। तो देखिए 42 का जो राइट आंसर जो गंगा नदी हो जाएगा। क्या है, तो महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बिहार प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना करने की घोषणा की गई। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा guys, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी जिले, यानी कि जमुई में भी होगा, पूर्वी चंपारण में भी है, और पूर्णिया में भी हो जाएगा, है ना। कहाँ का है, तो जमुई में है, पूर्णिया में भी है, पूर्वी चंपारण में भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी ने झांकी ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में कितने प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया है ना। देखिए 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, इनकी ए और बी दोनों, है ना। यानी कि इस गणतंत्र दिवस के परेड में क्या बोला जा रहा है कि बिहार की झांकी ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी। ठीक है। चलिए मूव करें हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्व कार्यों में निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन जिला है, राइट। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि बांका जिला हो जाएगा, है ना। राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, पहले स्थान पर, है ना। कौन है guys? तो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बांका जिला है। और इसके ऊपर हमने देखा कि गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की झांकी में
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतीकात्मक रूप से जो प्रदर्शित किया है वो बौद्ध वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को प्रदर्शित किया गया है ना। तो ये ध्यान देना है। इसके ऊपर में हमने देखा कि जो तारामंडल है कहाँ पे होगा, तो जमुई में भी है, पूर्णिया में भी है, पूर्वी चंपारण में भी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फटाफट। और ये कौन सा है, तो हाँ बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर अजयबीनाथ किया गया है। क्या नाम है, तो अजगैबीनाथ किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है गाइस सुल्तानगंज का किया गया है ना। 46 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो क्या है, सुल्तानगंज है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस जिले में राज वसु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका हो जाएगा 47 का जो बी है, यानी कि मुजफ्फरपुर में किया गया। बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेत विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता दे प्रदान किया। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नालंदा में है ना। बिहार के किस जिले में, ध्यान देंगे इस चीज को, आप स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता प्रदान किया, तो ये नालंदा हो जाएगा। एंड देन केंद्रीय शिक्षा और, है ना, ये क्या है, तो खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता दिया है, तो ये आपका नालंदा था। फिर देखिए इसमें दिया केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है। 49 का जो राइट आंसर है वो 9 हो जाएगा। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार में कितने राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 राज्य मंत्री और 4 केंद्रीय मंत्री हो जाएगा, है ना। ये बात हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये यानी कि सेवेंथ सेट नंबर है फ्रेंड वो खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे जो 8 नंबर का सेट है guys, है ना, वो हम लोग करेंगे। ठीक है तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लेना, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है। और अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं गाइस, तो अभी हम लोग कर रहे हैं जो एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर का जो एडिटोरिया का बुक जो आती है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने अभी अभी 7 नंबर का किया है और अभी हम लोग 8वां नंबर का करेंगे। ठीक है। तो आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू बिहार, है ना, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज होगा, तो जरूर आप कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो गाइस इसमें दिया है वो हमारा क्या है, तो बिहार विधानसभा ने क्या है, तो बिहार सार्वजनिक परीक्षा जो है रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे बात किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है क्या, कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। ठीक है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो होगा डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी कथन जो है ना वो सही है। ओके गुड गुड। देखिए यानी कि हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे, तो ये जो आपका है जितने भी कथन है ये बोला जा रहा है कि सभी कथन सही है। ठीक है। ये कौन कौन से कथन ये सही है, तो देखिए पहला इसमें क्या दिया है, हाँ, बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा जो है अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे हम लोग। कौन सा सत्य है ये बात किया जा रहा है, तो वन का जो राइट आंसर है जो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है ना सही है। यानी कि इसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार को रोकना है। विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 करोड़ 4 साल के लिए, है ना, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। ये चीज है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है, तो नवादा जिला के कादिरगंज के फौरा गांव में जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो ये देखिए किया गया हमारे सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, श्री नीतीश कुमार के द्वारा। हाँ। कहाँ पे है, तो नवादा जिला के कादिरगंज। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जो है ना वो आपका कौन हो गया है, क्या वो अरवल है, शिवहर है, जहानाबाद है, क्या है। 3 का जो राइट आंसर है जो सी, यानी कि जहानाबाद है। ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 100% वाला जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए इसमें बात किया गया बिहार का पहला रबर डैम का निर्माण जो है ना किन नदी पर किया गया, जिसका कि नाम गया जी डैम रखा गया है। 4 का देखो राइट आंसर है जो फल्गु नदी हो जाएगा। ओढ़नी डैम जो है बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, और यह डैम बिहार के किस जिला में स्थित है, ओढ़नी। ये देखिए बांका जिला में है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। ओढ़नी जो डैम है कहाँ है, तो बांका जिला में। कजरा जो है बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह स्थान बिहार के किस जिला में है। कजरा जो है आपका लखीसराय में पड़ेगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लखीसराय। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा है ना को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा, तो 7 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि गया जी के द्वारा जाएगा, है ना। यानी कि अमृतसर हो गया, दिल्ली है, कोलकाता है, औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा, तो गया जी से जोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट इसमें है कि नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिला में खोला गया है? नटखट साइंस लैब देखिए भागलपुर में किया गया ना। क्या है तो नटखट साइंस लैब जो है बिहार के किस जिला में फ्रेंड, ध्यान देंगे इस चीज को, दिया देखो भागलपुर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जाएगा और यह डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? कहाँ पर है तो बिहार के शिवहर में। और 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बागमती नदी पर रहेगा, है ना। तो देखो जो बेलवा डैम है गाइस ये क्या है, तो बागमती नदी पे यानी कि बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का जो निर्माण है जो है ना किया जा रहा है, यह डैम किस नदी पर है तो बागमती नदी में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार कृषि रोड मैप के बारे में। देखिए औसत कथन जो है ना पूछा जा रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन क्या है, 10 का जो राइट आंसर है वो डी है ना। ये रॉन्ग है यानी कि बाकी सही है। यानी कि कृषि रोड मैप जो है 8 से 12 है। कृषि रोड मैप जो है ना 12 से 17, दूसरा वाला 12 से 17, और जो तीसरा वाला है वो क्या है 17 से 23 है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को यार। हमने क्या देखा, देखो पहला कृषि रोड मैप जो है आपका क्या है तो 2008 से 12 है। उसके बाद हमने देखा दूसरा वाला 2012 से 17, तीसरा वाला 17 से 23 है, एंड चौथा वाला जो है 23 से 27। नेक्स्ट क्या तो घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान क्या है ना। तो 11 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्या है तो महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2024 के विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार रैंकिंग में जो है ना पहला स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? तो देखो 12 को जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर जिला को मिला है ना। क्या मिला है तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 24 के घोषित 112 आकांक्षी जिलों में की रैंकिंग में पहला स्थान जो है बिहार के किस जिला को मिला है? तो मुजफ्फरपुर को मिला है। एंड देन बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस को बारे में बताइए। 13 का जो राइट आंसर है guys, वो क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा, है ना। तो देखिए 13 का बी यानी कि 4 2 3 1 है, मान लो पृथ्वी जो है ना बिहार पृथ्वी दिवस देखो ये दिया जाता है आपको, है ना। 4 2 3 1 राइट, 4 व 2 हुआ +3 है, देन ये हो जाएगा 1। यानी कि बिहार पृथ्वी दिवस देखो 9 अगस्त को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप जयंती है 9 मई को है। एंड विजयोत्सव दिवस जो है ना 23 अप्रैल को है। और बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अगला देखिए बात करेंगे बिहार जो है ना पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है? 14 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपको हो जाएगा ए यानी कि राजगीर में, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो राजगीर में हो जाएगा, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का आयोजन किया जाएगा? तो राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप ने स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किस कार्यक्रम सम्मेलन में किया गया है? तो ये जो है यूरेका 2024 है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। क्या है तो बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किस कार्यक्रम सम्मेलन में किया गया? तो यूरेका 2024 में किया गया है। देन आपको पता होना चाहिए कि बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया है? तो 17 का देखो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सुपौल हो जाएगा। सुपौल का वीरपुर नाम का जगह क्या चीज़ है? क्वेश्चन क्या था? बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के चौथे फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया है? कहाँ पर? तो सुपौल वीरपुर में किया गया है ना। नेक्स्ट इसमें है कि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश एक 0 को हरा महिला चैंपियनशिप में इंडिया ने जीत लिया था? चाइना को हमने हराया था 1-0 से। मंडे का मजदूरी के लिए कितनी राशि फिक्स की गई है? देखिए 255 हो जाएगा, राइट। अगला देखिए इसमें दिया बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के लिए हुआ है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर बी यानी कि मोहम्मद इजहार का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 के बारे में। देखिए इसमें दिया कि सत्य कथन को पहचानिए, है ना, और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा या तो डी है यानी कि 1 2 3 है बोले कि कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंडियन बिहार का पहला या तो महिला खुली जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में होगा, स्थापित है। जमुई जिला का केरिया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। जम्मू जमुई जिला का
केरिया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे क्या, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था क्या, जिसमें क्या था तो कौन सा कथन सही बोला था कि कौन सा कथन है, तो ये तीन होगा, वन टू थ्री तीनों, यानी कि कैमूर में नीलगिरी पालतू शोध स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला जो महिला खुशी झील है वो महिला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में है। और जमुई जिला का खेरिया गांव बिहार का पहला जैविक गाँव बन गया है ना। सारे जो है सही है। नेक्स्ट इसमें देखिए, मुजफ्फरपुर के जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन जो है इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि आदित्य शेखर हो जाएंगे, डॉक्टर आदित्य शेखर। एंड देन आपको पता होना चाहिए 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना के तहत 3 लाख रुपये के लिए प्रथम किसके रूप में कितनी राशि हस्तांतरित किया, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पता होगा, ये यानी कि 1200 करोड़। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया बिहार में किस स्थिति को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया है ना। 24 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल 2016। देन हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है ना। तो देखिए 25 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 4915 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, और उसमें आप लोगों को बताना है कि 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ दर घटकर कितना हो गया है, 26 का हो जाएगा बी, यानी कि 100 हो गया। ठीक है, तो चलिए मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसमें क्या दिया है कि देखिए, शहीद हुए बिहार के वीर जवान जो हवलदार सुनील सिंह की जिला से रहने वाले हैं। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर से है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी है, तो 28 का बोले तो राइट आंसर 200 हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम के लॉक कैनाल स्थापित किया जाएगा, तो गया नहीं, गया नहीं, पटना में किया जाएगा ना। 29 का जो होगा सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, इसमें दिया बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के तहत 75% उपलब्ध उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है, और इस योजना की शुरुआत जो है ना कब हुई थी, 30 का देखिए राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा, यानी कि 2006 हो जाएगा, है ना। यानी कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता जो है अब क्या होगा, समाप्त कर दिया। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में हुआ था गाइस। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड आपको पता होगा कि एक जो साइकिल योजना था, उसको जाम्बिया नाम का एक कंट्री है ना, जो कि अफ्रीकन कंट्री है वो यहाँ पे, है ना। बिहार में जो ये सक्सेसफुल जो मॉडल है उसको देखने के लिए आई थी। अगला देखेंगे हम लोग कि बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च तक कहाँ पर बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, यानी कि दिल्ली हो जाएगा, है ना। बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 तक जो है ना बिहार उत्सव जो मनाया गया था वो दिल्ली में मनाया गया था। नेक्स्ट क्या, तो देखिए राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। अंशिका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 32 का तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि मुंगेर हो जाएगा, यानी कि 38 में राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में क्या, तो रजत पदक आने अपने नाम किया है ना। देखो मुंगेर हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग बात करेंगे तो बिहार में अगर फसल प्रतिरूप की बात करें तो सर्वाधिक सकल बुआई जो है ना किस जिला में, ये आपको बताना है ना। 33 का देखो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा, फिर रोहतास में, और फिर कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को। देखो अगला क्वेश्चन जो बात किया गया है जो वो आपका क्या है, तो मिलाने के लिए बोला जाए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये +3 है, फिर ये 2 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि मिथिला लोकोत्सव जो आपका दरभंगा में होगा, महेंदार जो है वो महोत्सव जो है सिवान में होगा, एंड उमगेश्वरी महोत्सव है आपका औरंगाबाद में है। उमंगेश्वरी एंड सिंहेश्वर महोत्सव जो है ये आपका मधेपुरा में है ना। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे बिहार के फसल उत्पादन के बारे में। देखिए भारत के जो संदर्भ में सत्य कथन पर आप लोग बात करना है। 35 का जो राइट आंसर रहेगा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। यानी कि ये असत्य का है, बाकी सब सही है। ये रॉन्ग है, प्लस ये और ये सही है, यानी कि लीची मखाना और मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम है ना। लीची में भी है, मखाना में भी है, मशरूम में भी है। मक्का उत्पादन में बिहार जो है
दूसरा स्थान पर है, ठीक है, मुख्य उत्पादन में। चावल और गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ना 6वां है, ठीक है। तो यानी कि औसत कथन की बात करें तो ये केवल वही है, यानी कि मशरूम, आलू और आम उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिट्टी जो है ना विद मासी का कार्यक्रम के अनुसार किस केंद्रीय मंत्री के नाम अपना आवास पर किया गया था। 36 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपका हो जाएगा बी है, यानी कि जीतन राम मांझी। क्या है तो लिट्टी विद मांझी। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया गया है कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके सबसे बाहरी सबसे जिसके बाहरी भाग पर तांबे का कानून लगा है। और यह आवरण कितने टन तांबे का है तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए है, यानी कि 40 टन का। क्या बात है, गुड गुड। नेक्स्ट देखो, इसमें बात करेंगे जीएसटी संग्रह में। आप क्या है, शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 5% अधिक है ना। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 18%। पंचायती राज मंत्री जो है ना केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5,50,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की जो है ना राज्य सरकार है ना घोषणा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो है सी हो जाएगा राइट। 40 का जो हिंदी है ना, कि हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा किया जाएगा, तो हिंदी में। बिहार के सिवान के प्रसिद्ध समाजसेवी उद्यमी का नाम क्या है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 24 का ज्ञान ग्लोबल लीडर जीता घोषित किया है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, यानी कि शरद विवेक सागर का हो जाएगा। आगे देखो, इसमें दिया किस वर्ग के 4 छात्रों ने विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू की गई है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा ना, यानी कि कक्षा 6 से 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस वर्ग के छात्रों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू की गई है। तो ये कक्षा 6 से 8 तक है ना, तो ध्यान देंगे, इस चीज को इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 6 से 8 तक का था। आगे देखिए, इसमें सेपक टकरा विश्व कप के बारे में दिया गया है। कौन सा कथन जो है ना सत्य कथन दिया है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इसका आयोजन पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में हुआ है। शुभंकर भीम को बनाया गया। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीता है। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि पूर्णिया में हो जाएगा यार। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो पूर्णिया में किया गया है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, तो ये देखिए पटना या फिर बेगूसराय या फिर मुंगेर या फिर नालंदा। ओके, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा सी, यानी कि बेगूसराय है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। आगे देखिए, इसमें दिया नैक से ए+ वजन की डिग्री A++ की डिग्री पाने वाले बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पटना वुमेंस कॉलेज है ना, यानी कि NAA+NAAC से A++ की ग्रेडिंग पाने वाला अब बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया है, तो पटना वुमेंस कॉलेज। ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देंगे इस चीज को। आगे देखिए, इसमें दिया कि नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022 से देश में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 26.59 हो जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 22 से देश में बिहार कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी से गरीबी में है, 26.59। नेक्स्ट है, तो बिहार के किस जिले में स्थित पटवा टोली के नाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में चर्चा में रहा है। किस जिले में स्थित पटवा टोली का नाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में चर्चा में रहा है। 48 का देखो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा ना, यानी कि गया सी। ओके, इनफैक्ट यहाँ से कुछ मेरे फ्रेंड भी थे और वो लोग ऑलरेडी आईआईटी से थे, बट यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, है ना, तो इसलिए मुझे याद है पटवा टोली गया में एक जगह है। ओके, और वहाँ पे जो पटुआ जो बुनकर जो है कम्युनिटी खासकर आई थिंक उन लोगों का वो मोहल्ला टाइप का है, और वहाँ पे जो है मोस्टली लोग जो है ना आईटी में ही मतलब सेलेक्ट होते हैं और आईटी करते हैं वो, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारे बच्चे यूपीएससी भी कर रहे हैं वहाँ के। आगे देखो, बिहार के प्राकृतिक आपदाओं से
निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करने की सहमति प्रदान किया है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि इसरो है ना। यानी कि बिहार के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन से संगठन के साथ सहमति जताई है? तो ये इसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बराज बनेंगे, है ना। गंडक नदी पर अरेराज में, है ना। कोसी नदी पर डगमारा में, बागमती नदी पर ढेंग में और महानंदा नदी पर बराज बनाई जाएगी। ठीक है, महानदी पर कहाँ बनाया जाएगा? 50 का जो राइट आंसर है जो आपका ए हो जाएगा, यानी कि मसान में बनाया जाएगा, है ना। ओके गाइस, तो आई थिंक अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड, है ना। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रिविजन हो सके, देखो अभी लास्ट टाइम में है ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स की काफ़ी कम टाइम है। ओके फ्रेंड, और ये वीडियो यदि लंबा लगे तो इसको 2x करके भी आप देख सकते हो, है ना। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।